अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं आपके साथ टॉपिक लाई हूँ वो है मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी। दरअसल मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का इस्तेमाल किन डिसऑर्डर में होता है और ये इस किस वजह से हम इसे यूज़ करेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। तो जो मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी है दरअसल हम एफेसिया और एप्रैक्सिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। एफेसिया की बात करें तो इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। अब हम किस टाइप में यूज़ करते हैं वो है ब्रोकाज एफेसिया, ठीक है ना। इस ब्रोकाज एफेसिया दरअसल क्या है, इसके अंदर हमारे पास रिसेप्टिव रहती है जबकि हमारी एक्सप्रेसिव चली जाती है, ठीक है। मतलब वर्बल नहीं होते पेशेंट हमारे। एप्रैक्सिया क्या है, एप्रैक्सिया हमारे पास स्पीच डिसऑर्डर है। दरअसल इसमें मसल कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर प्लानिंग नहीं होती, प्रोग्रामिंग नहीं होती इसके अंदर एप्रैक्सिया के अंदर। तो उम्मीद करती होंगे आपको ये ब्रोकाज एफेसिया और एप्रैक्सिया का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी को यूज़ करने के लिए आप कह सकते हैं कुछ शर्त हैं कि आप किस वजह से यूज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए हमारे पास गुड स्ट्रेंथ में तब हम यूज़ करें, या फिर कौन सी वीक होनी चाहिए हम तब यूज़ करें, ठीक है। यानी हमारे लेफ़्ट हेमिस्फेयर डैमेज होगा तब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि राइट हेमिस्फेयर में हमारी सिंगिंग होती है। अगर राइट हेमिस्फेयर अगर आपका डैमेज तो आप सिंगिंग नहीं कर करवा सकते अपने क्लाइंट से। तो इसकी पहली शर्त यह है कि आपका लेफ़्ट हेमिस्फेयर डैमेज होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपके पास मॉडरेट गुड ऑडिटरी कम्प्रीहेंशन हो। मैंने अभी बात की है पीछे कि जो ब्रोकाज एफेसिया है उसके अंदर क्लाइंट की कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट होती है, ठीक है। और इसी तरह एप्रैक्सिया के अंदर भी उसकी कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट होती है, ठीक है ना। मतलब वो नॉन फ्लुएंट होता है लेकिन उसकी जो कॉम्प्रीहेंशन है वो इंटैक्ट होती है। रिपीट कर सकता हो, ठीक है ना, सिंगल वर्ड को। और उसके अलावा सिंगिंग कर सकता हो, मोटिवेट हो, इमोशनली स्टेबल हो, ठीक है ना, गुड अटेंशन स्पैन हो टाइम उसका, तब हम यूज़ कर सकते हैं मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी के स्टेप। सबसे पहले स्टेप जो 1 है हमारा हमिंग। अब हमिंग में क्या है, सबसे पहले तो आपने अपना जो सेंटेंस है वो आप अपने क्लाइंट के सामने रख देंगे, ठीक है। फिर आपने उसका लेफ़्ट हैंड यूज़ करवाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक सेंटेंस को 2 मरतबा अपने क्लाइंट को प्रोड्यूस करके दिखाना है, ठीक है। आपने प्रोड्यूस करवाना है ठीक है। और जो टैपिंग होगी वो लेफ़्ट हैंड से होगी, ठीक है ना। मतलब पहले हम ऊपर है तो ऊपर रखेगा, फिर नीचे रखेगा, ऊपर रखेगा, फिर नीचे रखेगा। इसी तरीके से आपने उसका रिदम बनवाना है लेफ़्ट हैंड से। तो हमिंग के बाद आपने हमिंग दरअसल एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप फर्स्ट सेशन में करवा सकते हो। हमिंग बेस्ट है कि पेशेंट को भी समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने वर्ड्स फॉर डिनर, मैंने ये सेंटेंस लिया है, मतलब मैं अपने क्लाइंट को 2 मरतबा प्रोड्यूस करके दिखा दूँगी वर्ड्स फॉर डिनर उसने कैसे प्रोड्यूस करना है। जैसे वर्ड्स फॉर डिनर, ठीक है ना। इस तरीके से मैं उसे रिदम करके बता दूँगी कि आपने 2 मरतबा, मैं उसे करके दिखाऊँगी। उसके बाद कहूँगी कि आप प्रोड्यूस करें। यूनिसन इन टोनिंग के अंदर क्या है, मैं भी पढ़ूँगी और मेरा जो क्लाइंट है वो भी पढ़ेगा, ठीक है। हम दोनों पढ़ेंगे और हैंड टैपिंग करेंगे। हैंड टैपिंग कौन करेगा, वो आपका क्लाइंट करेगा, लेकिन कैसे करेगा, आप उसका हाथ खुद टैप करवाएंगे, ठीक है ना। आपने उसका हर वर्ड पे खुद हैंड टैपिंग करवानी है अपनी क्लाइंट की। उसके बाद कहते हैं यूनिसन इन टोनिंग विद फेडिंग। अब यहाँ तक तो बात सही है कि यूनिसन इन टोनिंग है, ठीक है ना। अब यूनिसन इन टोनिंग क्या है, आपने अगर बात करी जाए तो ये इजी एग्जांपल है कि मुंह का बाद में रह जाना, ठीक है ना। मतलब आपने आधी बात प्रोड्यूस की और आधी आपने थोड़ी गायब कर दी, मुंह में ही रह जाती है जैसे बात हमारे बाजू का, ठीक है ना। कहते कहते हम दूसरी बात में कर लेते हैं, या फिर किसी की बात सुनने लग जाते हैं अपनी बात को कंप्लीट किए बगैर, तो ये बात आ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने वर्ड्स फॉर, यहाँ तक तो आपने अपने क्लाइंट के साथ पढ़ लिया है। डिनर आ गया आपका, क्लाइंट अकेले प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आपने हैंड टैपिंग का अपने कंटिन्यू करवानी है, ठीक है ना। आपने लास्ट स्टेप तक हैंड टैपिंग करवानी है अपने क्लाइंट से।
तो रेपिटिशन आती है, आपने हाफ प्रोड्यूस किया है उसके अंदर सेंटेंस पिछले स्टेप के अंदर, लेकिन इस स्टेप के अंदर आपने कितना प्रोड्यूस करना है, आपने नहीं करना प्रोड्यूस। कितने से मुराद कि आपने बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये रेपिटिशन सिर्फ ओनली आपका क्लाइंट करेगा, नहीं आप उसके साथ बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे रेपिटिशन के अंदर, ठीक है ना। फिर वो रिपीट करेगा वर्ड्स फॉर डिनर। उसके बाद स्टेप 5 की बात करते हैं, तो स्टेप 5 में क्या आ जाता है, स्टेप 5 के अंदर आता है हमारे के व्हाट डिड यू से, हम उससे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपका पेशेंट है जो आपका क्लाइंट है जो, आप उससे कहेंगे व्हाट डिड यू से, ठीक है ना। रिदम में कह देंगे या फिर ऐसे कह देते हैं बाजुकात हम लोग। तो फिर आपका जो क्लाइंट है वो प्रोड्यूस करेगा कोई भी जो सेंटेंस आप उसे शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट करवा रहे हैं, वो ये सेंटेंस प्रोड्यूस कर देगा। जैसे कि व्हाट्स फॉर डिनर, ठीक है ना। आपने इस तरीके से सारी थेरेपी अपने क्लाइंट से करवानी है। हैंड टैपिंग का यूज़ करना है, स्ट्रेस लेवल का बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, ठीक है ना। आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होती हूँ ताकि मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। तो अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।